जय हिंद, नमस्कार। अग्निवीर भर्ती की फाइनल मेरिट में चयनित हुए युवाओं पर फर्जी दस्तावेजों को लेकर अब तक की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अब तक जितने युवाओं का दस्तावेज सत्यापन हुआ है उसमें से 12% युवाओं के पास में फर्जी दस्तावेज मिले हैं, जिसके बाद से इन युवाओं पर अब इसको लेकर सेना की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि इन सभी फर्जी दस्तावेज वाले युवाओं को अब हमेशा के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है, यानी अब ये कभी भी सेना भर्ती में शामिल नहीं हो सकेंगे। दोस्तों पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से इतनी सी रिक्वेस्ट है, इतना सा कहना है कि आप हमारे दूसरे चैनल हम हैं टेक्निकल को यार थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर हम आपको टैग रिलेटेड बहुत ही मजेदार और शानदार वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए जानते हैं पूरी खबर। देखिए दोस्तों, यह बड़ी खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर सेना भर्ती कार्यालय से सामने आई है। यहाँ पर अग्निवीर भर्ती रिटर्न एग्जाम में करीब 7,500 युवा पास हुए थे। इसके बाद इनका फिजिकल और मेडिकल हुआ और फाइनली इनमें से 841 युवाओं का अग्निवीर के लिए अंतिम सूची में नाम आया, यानी इतने युवा फाइनल मेरिट में पास हुए। इसके बाद इन चयनित युवाओं को दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए अलग अलग दिनों में बुलाया जा रहा है। प्रभात खबर में यह भी बताया गया है कि अब तक करीब 250 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की गई है, जिसमें से 30 अभ्यर्थी फर्जी दस्तावेजों के साथ में पकड़े गए हैं। इसके बाद इन्हें भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है और जिस जिस जगह से ये युवा सेना भर्ती में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, वहां के पुलिस प्रशासन को भी इनके बारे में जानकारी दे दी गई है और इनके जो फर्जी दस्तावेज है वो सेना के अधिकारियों ने जब्त कर लिए हैं। हालांकि अभी यह क्लियर नहीं हुआ है कि क्या ये सिर्फ सेना भर्ती और अग्निवीर भर्ती के लिए ही ब्लैक लिस्टेड हुए हैं या फिर ये किसी भी सरकारी क्षेत्र की किसी भी भर्ती में शामिल नहीं हो सकेंगे। फिलहाल खबर इतनी ही है कि इन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। देखिए, फर्जी दस्तावेज बनवाकर अग्निवीर भर्ती में शामिल होने की पीछे की जो वजह सामने आई है वो ये रही है कि ये युवा ओवर एज हो गए थे। इसके बाद इन्होंने उम्र कम कराकर दोबारा 10वीं के कागज बनवा लिए और ये फिर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पहुंच गए। ये इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर भर्ती में शामिल हुए। पहले लिखित परीक्षा पास की, इसके बाद फिजिकल यानी दौड़ पास की और फिर मेडिकल भी पास कर लिया और फाइनली दोस्तों ये सभी कसौटियों पर खरा उतरते हुए फाइनल मेरिट में भी पहुंच गए। लेकिन इनकी नींव गलत तरीके से रखी गई थी। इन्हें यह पहले ही पता था कि अगर वो पकड़े गए तो न सिर्फ उन्हें भर्ती से बाहर किया जाएगा बल्कि सेना उन पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है। और देखिए दोस्तों, यह तो अभी दस्तावेज वेरिफिकेशन में ही बाहर कर दिए गए। अगर कोई अभ्यर्थी भर्ती हो भी जाता है, ट्रेनिंग भी पूरी कर लेता है, ड्यूटी भी ज्वाइन कर लेता है, अगर तब भी यह पता चल जाता है कि आप गलत तरीके से फर्जी दस्तावेजों से भर्ती हुए हैं, तो उस समय भी आपको सेना से बाहर कर दिया जाएगा। उल्टा उस समय आप पर उतनी ही बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि 841 में से अभी सिर्फ 250 युवाओं के दस्तावेजों की जांच के बाद ये जो आंकड़ा है 30 अभ्यर्थियों का, 30 अभ्यर्थी फर्जी पकड़े गए हैं। अगर ऐसा ही चला तो आप मानकर चलें कि यह संख्या 100 को भी पार कर सकती है। देखिए दोस्तों, हमने आपसे कई बार कहा है कि आप किसी के भी कहने में आकर गलत तरीके से सेना में भर्ती होने का प्रयास बिल्कुल ना करें, क्योंकि पकड़ में आने पर आपके ऊपर जो कार्रवाई होगी उससे आपका भविष्य पूरी तरह खराब हो सकता है। इसलिए दोस्तों, हम आपसे एक बार फिर कह रहे हैं कि आप सेना में भर्ती होने के लिए कोई भी गलत तरीका बिल्कुल न अपनाएं। आप अपनी मेहनत के दम पर ईमानदारी के साथ में सेना भर्ती में शामिल हों। अगर आपके पास में मौका है तब आप देखिएगा, अदरवाइज ऐसे कुछ भी गलत करने का प्रयास बिल्कुल ना करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना व सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और हाँ, कुछ अपनों से भी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।